जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। WHO ने की हर साल 10 जनवरी को आयुष चिकित्सा कोडिंग और रिकॉर्ड दिवस मनाने की घोषणा। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में INS निर्देशक के कमीशनिंग का हुआ समारोह। मनिका बत्रा की टीम एशिया ने जीता नॉर्वे में पहला TT वाल्डनर कप 2024। हिमंत बिस्वा शर्मा भूटान के राष्ट्रीय दिवस में हुए शामिल। इसरो ने तमिलनाडु में CE-20 का मतलब हुआ क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया। रियल मैड्रिड के ब्राजीलियाई फॉरवर्ड विनीसियस जूनियर को मिला फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। अश्विन ने की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा। 18 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2024। अयोध्या के राम मंदिर को ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से मिला प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार। इंग्लैंड की नेट साइबर ब्रंट ने 96 गेंदों में सबसे तेज टेस्ट शतक लगाने का बनाया रिकॉर्ड। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत का अपनी तरह का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट किसान कवच किया लॉन्च। चलिए विश्लेषण देखते हैं इसका। हाल ही में WHO ने आयुष चिकित्सा कोडिंग और रिकॉर्ड दिवस कब मनाने की घोषणा की है दोस्तों? 10 जनवरी को। बात करेंगे आयुष की, ठीक है। तो आयुष में पूछ लेता है कभी कभी, जैसे कोई शब्द दे दिया गया, कहा कि इसका मतलब क्या है। जैसे आयुष में पूछ लिया कि ए का मतलब क्या है, तो ए का मतलब है आयुर्वेद, वाई का मतलब है योगा, यू का मतलब है यूनानी, यस का मतलब है सिद्ध, और यस का मतलब है होम्योपैथी। फिर से देख लीजिए, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, ठीक है। इसको अब 10 जनवरी को मनाया जाएगा। 10 जनवरी को जो है जो आयुष दिवस था, इस बार का आयुष दिवस वो कहाँ मनाया गया? देहरादून, मतलब 10वां आयुर्वेद कांग्रेस जो है कहाँ मनाई गई है दोस्तों? देहरादून, उत्तराखंड में। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 10वें आयुर्वेद कांग्रेस का जो है आयोजन कहाँ पर हुआ था? देहरादून, उत्तराखंड में। WHO ने आयुष चिकित्सा कोडिंग रिकॉर्ड दिवस मनाने की घोषणा की है 10 जनवरी को। ये भी याद रखिएगा, अभी तो PCS परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, ये RO में पूछा जा सकता है। और आयुष का आपने देख लिया कि फुल फॉर्म क्या है, ओके। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। 21 जून को योगा डे, 21 दिसंबर को हाल ही में घोषणा किया है कि ध्यान दिवस मनाने जाने की। तो 21 दिसंबर को ध्यान दिवस मनाया जाएगा और 7 अप्रैल को हेल्थ डे मनाया जाता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। हाल ही में भारतीय सेना ने पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स, क्या नाम है? सिनबैक्स। यहाँ पे जो सिन शुरू हो रहा है तो C से शुरू हो रहा है, और एक होता है सिमबैक्स, SIM। तो इन दोनों में अंतर समझिएगा, ठीक है। तो सिनबैक्स किसके साथ प्रारंभ किया है? तो कंबोडिया और इंडिया इसको करते हैं सिनबैक्स अभ्यास, और सिमबैक्स जो है उसमें श्रीलंका और इंडिया करते हैं। तो इन दोनों में अंतर समझिएगा। हाल ही में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। अब आप बताएंगे कि 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया न यूज करने पर प्रतिबंध किसने लगाया है? उस देश का नाम आप बताइए। हाल ही में किस राज्य के घर चोला हस्तशिल्प को GI टैग मिला है? गुजरात के। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का सबसे युवा अध्यक्ष कौन बन गए हैं? जय शाह। हाल ही में हार्नबिल महोत्सव कहाँ हुआ? नागालैंड में हुआ दोस्तों। 10 दिन तक ये चलता है, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चला, ओके। और इसको 100 ड्रम्स फेस्टिवल भी कहते हैं। भागीदार देश कौन है? वेल्स है, ओके। हाल ही में सर्वेक्षण पोत परियोजना के दूसरे जहाज INS निर्देशक का कमीशनिंग कहाँ हुआ है? विशाखापत्तनम में हुआ है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड कोलकाता में इसको बनाया गया, ठीक है। और इसका कमीशनिंग कहाँ पर हुआ? विशाखापत्तनम में। INS संध्याक और INS निर्देशक, ये मतलब 2 सर्वेक्षण पोत हैं। बात करेंगे इसके कमीशनिंग की, तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में हुआ। इसको हाइड्रोग्राफिक कमीशनिंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी में इसको कहेंगे जला अवतरण, ठीक है। पानी में इसको कब उतारा गया, कब से इसको काम पे शुरू किया गया, ओके। सेकेंड परमाणु पनडुब्बी कौन सी बनाई गई है हाल ही में? अरिहंत। इससे पहले कौन थी? अरिहंत, ठीक। कोची में फर्स्ट जल मेट्रो चलाई गई, और सेकंड कहाँ पर चलाई गई? मंगलोर में। तो ये सब करंट अफेयर के हिसाब से आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है
नागोजी एकोंजा इवेला को, ये कहाँ की है, नाइजीरिया के हैं। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति का संबंध किससे है, तो इंडिया और मलेशिया करते हैं हरिमो शक्ति। और दोस्तों ये कहाँ पर हुआ है, तो बेटोंग कैंप कुआलालंपुर में है, जो कि मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, तो वहीं पर बेटोंग कैंप है, वहीं पर इसको आयोजन किया गया। हाल ही में सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, पीवी सिंधु ने जीता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, डॉक्टर बसंत गोयल को, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार। ठीक है, किसको सम्मानित किया गया है, डॉक्टर बसंत गोयल को। चर्चा में रहा नवीनतम जिला महाकुंभ क्षेत्र कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का 76वां जिला बना है, टेम्पररी है। महाकुंभ खत्म होने के बाद इस जिले को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, हाल ही में नॉर्वे का पहला टीटी वार्नर कप 2024 किसने जीता है दोस्तों, तो ये एशिया ने जीता है, एशिया टीम ने। और इसमें मात्र एक भारतीय कौन शामिल थी, मनिका बत्रा। किसको हराया है, टीम वर्ल्ड को हराया है, टीम एशिया ने। ठीक है, कहाँ पर इसको होस्ट कंट्री कौन था, ओस्लो नॉर्वे। ओके, नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो। ठीक है, तो वहीं पर इसका आयोजन हुआ था। इसमें एक मात्र भारतीय कौन थी, मनिका बत्रा शामिल थी। ये आप देख सकते हैं मनिका बत्रा को यहाँ पर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में पवन काम्पेली ने किस देश में आयोजित पहली एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम 2024 में देश के लिए पहला कांस्य पदक जीता है, तो दोस्तों कहाँ पर, बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। हाल ही में चर्चा में रहा देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज पंबन 2 कहाँ पर है दोस्तों, तो पंबन 2 ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। हाल ही में समुद्री सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ, तमिलनाडु में। हाल ही में रातापानी किस राज्य का 8वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है, मध्य प्रदेश का। ठीक है, 56वां बाघ अभ्यारण्य कौन घोषित किया गया था पूरे देश में, मतलब 56वां नंबर पर टाइगर रिजर्व कौन है, तो छत्तीसगढ़ में है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। हाल ही में भूटान के राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने वाले भारतीय प्रतिनिधि कौन है दोस्तों, हिमंता विश्व शर्मा। एक्चुअली हुआ क्या था कि 17 दिसंबर 1907 में भूटान ने अपना प्रथम राजा नियुक्त किया था, उनका नाम था उगेन वांगचुक। ठीक है, तो हर साल 17 दिसंबर को ये लोग अपना राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, तो इसी में जो असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता विश्व शर्मा साहब, वो शामिल हुए थे। वर्तमान राजा कौन है भूटान के, नामग्याल साहब, नामग्याल वांगचुक। ठीक है, बात करेंगे एक थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट की कि भूटान से कितने प्रदेश अपने भारत के मिलते हैं, तो 4 प्रदेश कौन कौन थे, इधर से आपको मिल जाएगा सिक्किम वेस्ट से। ठीक है, पूर्व से मिल जाएगा आंध्र प्रदेश, नीचे मतलब उत्तर से मिल जाएंगे एक वेस्ट बंगाल, और पूर्वोत्तर से मिल जाएगा कौन, असम। ठीक है, तो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और आंध्र प्रदेश, आंध्र नहीं अरुणाचल प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, 4 जिले जो 4 प्रदेश है जो सिक्किम से साझा करते हैं अपना बॉर्डर। भूटान के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम है शेरिंग टोबगे। ओके, सर्वोच्च सम्मान भूटान ने किसको दिया है, पहले व्यक्ति जो भारत के हैं, तो सर्वोच्च सम्मान का नाम है डूक ग्यालपो, और वो दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी को। भारत भूटान का पहला चेक पोस्ट अभी बनाया गया है, कहाँ पर, दर्रांग असम में। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 उपग्रह को किसने लॉन्च किया है, तो प्रोबा 3 उपग्रह को भेजा है इसरो ने PSLV C-59 रॉकेट द्वारा। हाल ही में किसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है, ब्रेन रोट को। ठीक है, हाल ही में एक नागरिक कानूनों को हाल ही में नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला पहला शहर कौन है, चंडीगढ़। हाल ही में 4 दिसंबर को वार्षिक नौसेना दिवस 2024 का समारोह कहाँ पर हुआ दोस्तों, पुरी उड़ीसा में हुआ है। हाल ही में इसरो ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है, महेंद्रगिरी। ठीक है, महेंद्रगिरी तमिलनाडु। क्रायोजेनिक इंजन होते क्या है, तो जो वेरी लो टेम्परेचर या जो बहुत न्यून ताप को उत्पन्न करते हैं, ऐसे इंजन क्या होते हैं, क्रायोजेनिक इंजन होते हैं। इनको क्रायोजेनिक इंजन कहा जाता है। और इसमें जो ईंधन प्रयोग होता है वो दोस्तों लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है। और कौन सा, तो तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन इसमें ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। चंद्रयान 3 को LVM-3 M4 द्वारा भेजा गया था, और आदित्य 11 को PSLV C-57 द्वारा भेजा गया था। महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री इस समय मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं, देवेंद्र फडणवीस साहब, और डिप्टी CM एकनाथ शिंदे और अजीत पवार बने हैं। अगला पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो प्रारंभ हुआ है दिल्ली में, इसका आयोजन किया गया था। और अष्टलक्ष्मी नाम कहाँ से आया, तो दोस्तों 8 पूर्वोत्तर राज्य है अपने, उनको लेकर बनाया गया नाम अष्टलक्ष्मी। हाल ही में भारत ने किसे हराकर 5वां एशिया हॉकी पुरुष जूनियर कप का खिताब जीता है, तो पाकिस्तान को हराया है
किसने? भारत ने। ठीक है, कितने से? 5-3 से हराया है। कहाँ पर ये प्रतियोगिता हुई थी? ओमान में हुई थी। ठीक है, पाकिस्तान को हराया है भारत ने 5-3 से। हाल ही में गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र GSEC कहाँ शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इंडिया हैदराबाद में, और जो पहला था वो कहाँ था? जापान में था। ठीक है, तो दूसरा कहाँ? हैदराबाद में। हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है विनीसियस जूनियर को। ये जो है मेल में विनीसियस जूनियर जीते हैं, फीमेल में एताना बोनामाटी जीती हैं। और विनीसियस जूनियर कहाँ के हैं? ब्राजील के, और इनका जो जिस क्लब की तरफ से खेलते हैं, रियल मैड्रिड की तरफ से। ठीक है, और एताना बोनामाटी कहाँ की हैं? स्पेन की हैं। हाल ही में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? अन्न चक्र। हाल ही में 6 दिसंबर को मनाया गया महापरिनिर्वाण दिवस का संबंध किससे है? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का निधन हुआ था, तो उन्हीं से ये जो है संबंध है। समाधि स्थल इनका क्या नाम है? समाधि स्थल का चैत्य भूमि। क्या नाम है? चैत्य भूमि। हाल ही में नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा का प्रमुख के रूप में घोषित किया है? जेरोड इशाकमैन को। हाल ही में यूएनजीए ने किसे विश्व ध्यान दिवस के रूप में नामित कर दिया है? 21 दिसंबर को। किसने नामित किया है? यूएनजीए ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास की घोषणा करने वाले आर अश्विन कौन है? तो क्रिकेटर है दोस्तों। ये जो है स्पिनर के रूप में ऑलराउंडर क्रिकेटर है, लेकिन मुख्य रूप से स्पिनर है। इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, आई हैव द स्ट्रीट है। ठीक है, ये जो है सेकंड भारतीय है जिन्होंने 765 विकेट लिया। इनसे पहले कौन है? तो पहले कौन है? अनिल कुंबले साहब है, और उनकी भी ऑटोबायोग्राफी याद रखिए, वाइड एंजल। क्या नाम है उनकी ऑटोबायोग्राफी का? वाइड एंगल नाम। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में भारत का पहला हाइपर लूप ट्रेन परीक्षण कहाँ शुरू हुआ है? IIT मद्रास में इसका ट्रैक बनाया गया है, IIT मद्रास में। हाल ही में RBI का 26वां गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? संजय मल्होत्रा साहब को। हाल ही में मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS सुशील का कमीशनिंग समारोह कहाँ पर हुआ? रूस में हुआ, और राजनाथ सिंह साहब उसमें शामिल हुए, अपने रक्षा मंत्री। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित वेरोनिका मिशेल का संबंध किससे है? तो इनको मिला है, चिली की हैं ये वेरोनिका मिशेल, और इनको इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 का दिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बीमा सखी योजना का शुभारंभ कहाँ से किया था? हरियाणा से किया था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2024 कब मनाया गया दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को मनाया जाता है। और भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है भारत लौट कर आए थे, तभी से इसको मनाया जाता है, मतलब इसी के याद में मनाया जाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका थीम रखा गया है प्रवासियों के योगदान का सम्मान। इसकी स्थापना 2000 में हुई थी, सन 2000 से मनाया जा रहा है इसको। 18 दिसंबर को इसको मनाया जाता है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में। ठीक है, तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस भी कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। और मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। तो सब याद रखिएगा, 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को, और 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी मनाया जा रहा है। ओके, ESCC अंडर 19 पुरुष एशिया कप 2024 के विजेता कौन है? तो बांग्लादेश है विजेता, और उप विजेता कौन है? इंडिया। हाल ही में किस देश के माउंट कनलाओन ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया था दोस्तों? फिलीपींस की, और वहां से 87,000 लोगों को अपना पलायन करना पड़ा था। हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया? अरेना सबलेंका को। ठीक है, बैडमिंटन की खिलाड़ी है अरेना सबलेंका, टेनिस की खिलाड़ी है। हाल ही में केरल सरकार के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डेनियल अवार्ड 2023 से किसे चुना गया दोस्तों? इसको चुना गया साजी करोड़ा को। ओके, साजी करोड़ा। हाल ही में ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार किसको मिला है? ये मिला है राम मंदिर को। ठीक है, राम मंदिर उत्तर प्रदेश अयोध्या। ये पुरस्कार दिया किसको जाता है? तो सुरक्षा प्रबंधन में अच्छा कार्य करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको देती है। देख लीजिए थोड़ा सा राम मंदिर के बारे में, क्योंकि पीसीएस में पूछा जा सकता है। तो इसके वास्तुकार कौन थे? श्री चंद्रकांत सोमपुरा। श्री चंद्रकांत सोमपुरा इसके वास्तुकार हैं। रामलला की जो मूर्ति बनाए हैं कौन है? अरुण योगी राज। क्या नाम है? अरुण योगी राज। ओके, और ये मंदिर नागर शैली में बन रहा है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी ने इसका जो है प्राण प्रतिष्ठा का पूजन किया था। होयसल टेम्पल जो है ये कर्नाटका में है। 42वें नंबर की ये विश्व धरोहर में शामिल हुई थी। शांति निकेतन 41वें नंबर के वेस्ट बंगाल शांति निकेतन 41वें नंबर के विश्व धरोहर है। और 43वें नंबर की विश्व धरोहर असम का है कौन सा? चैरिदेव। ठीक है,
चिरायदेव मोइदम, ये जो है कहाँ का है, असम का विश्व धरोहर सम्मेलन जो है 46वें विश्व धरोहर सम्मेलन में इसको नामित किया गया। 43वें विश्व धरोहर के रूप में इसको भारत के शामिल किया गया है। भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन है? गोरखपुर है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने आजीवन उपलब्धि श्रेणी में किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? माधव गाडगिल को। हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के चावल से बनी शराब साके को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है? जापान की राज्यसभा के सभापति को किस अनुच्छेद के तहत हटाया जा सकता है? 67(2) के तहत। ठीक है। हाल ही में 96 गेंदों में सबसे तेज शतक लगाने वाली कौन बन गए हैं खिलाड़ी? नेट साइबरब्रंट। ये कहाँ की है? इंग्लैंड की है। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसको चुना गया है? सैमी सिल्वा को। श्रीलंका के हैं। हाल ही में टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? डोनाल्ड ट्रंप को। हाल ही में सबसे कम उम्र के फिटे विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले पहले मतलब सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? डी गुकेश। कहाँ के? भारत के। हाल ही में 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है दोस्तों? यूके में। हाल ही में विमोचित दलाई लामा की खुशी के रहस्य पुस्तक का लेखक कौन है? डॉक्टर दिनेश सहारा। ओके दोस्तों, ये क्लास यहाँ पर पूरी होती है। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।